क्लास जेईई 2022 का फिजिक्स का सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और आगे का 6 क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लो और आप यदि पेपर दिए तो इसका सॉल्यूशन मैच कीजिए और यदि गलत हुआ तो समझिए कहाँ पे गलत हुआ, ठीक है। तो बिना समय बिताए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है A boy ties a stone of mass 100 gram to end of a 2-meter long string and whirls it around a horizontal plane. The string can withstand maximum tension of 80 Newton if the maximum speed with which the stone can revolve is k by pi revolution per minute. The value of k. Assume the string is massless and unstretchable. ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये आपका स्ट्रिंग है, इसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, इस बॉब का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको कितना 100 ग्राम। 100 ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 केजी ये मास हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का जो ये लेंथ है 2 मीटर है, यानी यहाँ पे आपको रेडियस हो गया है 2 मीटर, ओके, ठीक है। तो बच्चों इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा? सर्कुलर मोशन में है तो सबसे पहले तो यदि आप इस बॉब के फ्रेम से बात करते तो बाहर की तरफ आपको एक सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर की तरफ टेंशन, ठीक है। तो यही दो फोर्स लगने वाला है। तो आपको कुछ करना नहीं है, टेंशन बराबर कर देना है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। टेंशन आपको दिया गया है, टेंशन दिया गया है 80 न्यूटन, ठीक है। मास दिया है ओमेगा, आप देखे दिया है कि नहीं, तो ये बोला गया रिवॉल्व करता है k बाई पाई रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी यही ओमेगा है, लेकिन इस ओमेगा को आपको रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो k बाई पाई रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको आप चेंज करेंगे तो k बाई पाई एक रिवोल्यूशन में 2 पाई r ये डिस्टेंस कवर करेगा, और मिनट को 60 में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे ये 30 कट गया, रेडियस भी दिया गया है, तो ये ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपको k, और रेडियस है आपको 2 मीटर, तो 2 हो जाएगा डिवाइड में 30, ये कट गया 15, तो ओमेगा आपको आ गया k बाई 15 रेडियन पर सेकेंड। इस टाइप से आपने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ओमेगा हो गया k बाई 15 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए टेंशन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेंशन आपको कितना दिया है 80, ठीक है। मास कितना है 0.1, ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15, ठीक है। और r आपको दिया है 2, तो 2 से तो सबसे पहले ये कट जाएगा 40 10, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपको k² इक्वल टू 15 इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 और डिवाइड में 0.1, यानी k² का वैल्यू 15 का स्क्वायर और डेसिमल हटाएंगे तो ये 400, तो k का वैल्यू आ जाएगा 15, इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, और 400 का स्क्वायर रूट ये 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 30। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। के का वैल्यू आप देख सकते हैं 300 आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10⁵ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, और इसका वैल्यू दिया है 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाटर का ड्रॉपलेट है जिसके फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ Fe, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाएगा Q इंटू E, और चूंकि इसका मास भी है, चार्ज Q था तो mg भी लगेगा, तो इस mg को बैलेंस कर रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट विल बी क्या होगा, ये बोला गया है, इज प्रिवेंट ए वाटर ड्रॉपलेट और मास पैनाग्राफ फ्रॉम फॉलिंग। इसको यदि ये फोर्स नहीं होता तो ये mg फोर्स के कारण नीचे गिरता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा, इसके कारण ये यहाँ पे नहीं गिरेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हैं कि Fe बराबर Fg, ठीक है, Fe हो गया Q इंटू E, ठीक है, और Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया mg, तो यहाँ से चार्ज क्या निकल जाएगा mg बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बस कैलकुलेशन बच गया। तो Q इज क्या हो जाएगा, मास कितना है इसका, मास दिया गया है आपको ड्रॉपलेट का 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और g का वैल्यू ये बोला है कि 9.8 लो, तो 9.8 लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁵। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये तो सीधा सीधा आपको 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये डेसिमल यदि उड़ाएंगे तो 1 10 नीचे में और आ जाएगा। आंसर देखिए किसके टर्म में है, पावर 9 के टर्म में है, तो 6 पावर तो यही पे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज 2 इंटू 10⁻⁶, ये और 3 ये -9 कूलम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ए वेरिएबल फोर्स, फोर्स आपको गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि x और y के साथ चेंज होगा, ठीक है, x y प्लेन में दिया है। डिस्टेंस इन मीटर बोला है, फोर्स इन न्यूटन इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, फोर्स वेरिएबल है तो उसके वेलोसिटी चेंज होंगे,
वेलोसिटी चेंज होगी यानी एच का मतलब हुआ कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपको, तो आप क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका वर्क डन बाय फोर्स, और वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स है तो आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये आप लिखेंगे एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करना होगा, तो एफ क्या दिया है, एफ डी एक्स नहीं लेंगे हम, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है तो एफ डी आर लेंगे, ठीक है। फोर्स दे दिया आपको 4x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, ठीक है। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो एफ डी आर कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 0 वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा ये नहीं लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर जे कैप, ठीक है, डॉट डी आर का वैल्यू आप लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बचेगा आपको 4x dx प्लस इंटीग्रेशन, दूसरे y वाले टर्म इनको एक साथ अभी रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 4 बाहर x dx का इंटीग्रेशन, और x का लिमिट देखो आप इस पॉइंट पे 1 है और इस पॉइंट पे 2 है तो लिमिट क्या हो जाएगा 1 से 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको 3 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, y स्क्वायर dy हो जाएगा, और y का लिमिट देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लिमिट 1 से 2 हो गया, प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा y का पावर 3 डिवाइड बाई 3, लिमिट हो जाएगा 2 से 3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5, तो 6 प्लस 5 11 आ जाएगा, 11 तो बच्चों आया नहीं, कहाँ पे गलती की है हमने, चलिए हम देखते हैं इसको कहाँ पे गलती की है। अब बच्चों तो ये देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, y का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, तो ये 27 माइनस 8 ये हो जाएगा 19, 19 प्लस 6 ये हो जाएगा आपको 25 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशनल टॉपिक से है। द अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच weight of the body becomes 1/3 of its weight on the surface। ये आपका अर्थ मान लो, इस सरफेस पे जो वेट होगा बॉडी का mg, और यहाँ से h हाइट ऊपर जाएंगे तो ये वेट हो गया, मान लेते हैं mg डैश, ठीक है। तो यहाँ का जो फोर्स है, ठीक है, ये 1/3 हो गया है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से mg डैश इज 1/3 becomes 1/3 of its weight on surface। तो ये mg, m से m कट जाएगा, यानी g डैश बाई g, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3, ठीक है। g डैश का वैल्यू क्या होगा, g डैश का मतलब h हाइट ऊपर, तो ये हो जाएगा आपको
g mass of earth upon r plus रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। और g हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये आपका 1/3 है। तो GME कट जाएगा आपको, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर गया, यानी RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/3, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो RE अपॉन RE प्लस H ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 टाइम RE इज इक्वल टू RE प्लस H। RE को वन साइड करेंगे, √3 माइनस 1 RE इक्वल टू हो जाएगा H, ठीक है। आपसे हाइट ही पूछा है तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.√3 का वैल्यू दिया है 732 माइनस 1, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.732 इंटू 6400 किलोमीटर। तो ये 732 यहाँ पे 1000 आएगा, 6400, ये आपका 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 732 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 7 4 जा 28 29 29, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 18 19 हो जाएगा, 1 6 42 4, ये 8 4 8 5 6 4, ये हो जाएगा। आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर लगभग में आपको आ रहा है 4684.8 किलोमीटर। ये बच्चों h का वैल्यू निकला। तो देखिए इसके नजदीक में कौन आंसर है, इसके नजदीक में आपको आंसर मेरे ख्याल से यही एक दिख रहा है, 46 है। तो इसी को अच्छा यहाँ पे हमने ऑप्शन में गलत दिया, यहाँ पे 85 है, ठीक है। तो इसके नजदीक ये आ रहा है, लगभग में इसको आप बोल सकते हैं 4685, ठीक है, किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन 11 आपके सामने हाजिर है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये आपको सर्किट दिया गया है, ठीक है। 40 ओम रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई है ये, ठीक है। और इसमें बोला है कि फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू चेंज होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन आप लिख लो करंट का, I बराबर I0 sin ओमेगा t। देखो यहाँ पे साइन भी ले सकते, कॉस भी ले सकते, दोनों से आपका आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन साइन और कॉस में से कोई लेना है, मैं साइन लेके बता रहा हूँ, आप कॉस लेके बनाए हुए, इसी प्रोसीजर से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि एसी ये दोनों होता है, साइन भी होता है और कॉस। चलिए यहाँ पे आपको I0 को लिखना पड़ेगा V0/R, साइन ओमेगा को लिखना पड़ेगा 2πft, ठीक है। V0 आपको दिया गया है 220, रेजिस्टेंस दिया है 40, साइन 2π, फ्रीक्वेंसी दिया है 50, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ये तो आपका ठीक हो, ठीक है।
तो आई का वैल्यू हो जाएगा 11/2, 2 से कट जाएगा, साइन हो जाएगा 100πt। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो IRMS हम लिख देते हैं I/√2। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। Find the time taken by the current to change from its maximum value to RMS value। मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू में चेंज होने में कितना आपको समय लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट होने के लिए हमने साइन पकड़े हैं। ठीक है, तो फॉर करंट मैक्सिमम यदि आपको होना है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको आई जो होता है IRMS कितना होता है, IRMS होता है I/√2। ठीक है, तो IRMS I0/√2, तो ये हो जाएगा 11/2√2। और ये बोला है कि टाइम निकालने के लिए करंट चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। ठीक है, तो I बराबर आप लिखेंगे IRMS, और I का वैल्यू क्या लिखेंगे, 11/2 sin 100πt इज इक्वल टू IRMS 11/2√2। 11/2 आपको कट जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो कि sin 100πt ये 1/√2 के बराबर हो रहा है, और ये होता है आपको साइन कितना डिग्री, साइन π/4। ठीक है, तो 100πt ये हो जाएगा आपका π/4 के बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, t बराबर कितना आ रहा है 1/400। आपका आंसर मिली सेकेंड में है, तो आप क्या करो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.5 मिली, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ तो मिली सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप नोट कीजिए इस मेथड को, सेकंड मेथड से भी मैं बताता हूं आपको। तो सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं आप, आपने करंट क्या माना, देखो यहाँ पे सेकंड मेथड में मैं कॉस लेकर आपको बताता हूँ, साइन से भी आएगा आंसर। ठीक है, आप करंट मान लो I बराबर I0 cos ω t। ठीक है, तो एट I बराबर I0 यानी मैक्सिमम करंट के लिए आपको cos ω t क्या होना पड़ेगा 1, यानी t1 बोल देते, t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है, अब एट I बराबर I0/√2 RMS वैल्यू है। ठीक है,
तो I0/√2 होने के लिए आपको ओमेगा टी क्या होना पड़ेगा, cos π/4 होता है 1/√2, तो ओमेगा T2 को क्या लिखेंगे आप π/4, तो इसको घटा देंगे तो ओमेगा T2 माइनस T1 ये हो जाएगा π/4। चेंज इन टाइम π/4 ओमेगा हो जाएगा, यानी π/4 ओमेगा को क्या लिखेंगे 2π f लिख लेंगे, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू f कितना है 50, तो ये हो जाएगा 1/400। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10 से, तो 10/4 ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेथड से जा सकते हैं और वो वाला मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये वेव टॉपिक का आपका क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय, ये y1 ये y2, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहां से आपको एम्पलीट्यूड a1 5 लेना है, एम्पलीट्यूड a2 3 लेना है। उसके बाद फेज डिफरेंस आपको कितना होगा, इस एंगल में से इसको घटा दो, तो आपको ये 2π इंटू 1.5 होगा। 2π इंटू 1.5 यानी ये हो जाएगा 3π, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव का फॉर्मूला आप जानते हैं, a1a² अंडर रूट में a2a² प्लस 2a1 a2 cos phi, बस वैल्यू पुट करना आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a1a² प्लस a2a² प्लस 2a1 a2 cos 3π, और cos का एंगल यदि और मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई कितना है 3π, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो आपको ये आ जाएगा a1a² प्लस a2a² माइनस 2a1 इंटू a2, जो कि ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इस टाइप से ये हो जाएगा a1 माइनस a2, ठीक है। तो अब माइनस कर दो इसमें से 5 माइनस 3 करना, कितना आ जाएगा आंसर, 2 आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछा गया था, आप वेब टॉपिक यदि पढ़ रहे थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, और क्लास से जुड़े रहिए, आपको ये रेगुलर क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। अभी 2 लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चन किए, अभी भी आपको इसमें 3 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर जो भी जा रहा है उसको आप देखिए, ठीक है, और लगभग सभी शिफ्ट जो जेई का हुआ है सभी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।